तो हेलो दोस्तों, कैसे आप आशा करते अच्छे होंगे। तो और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो जी हाँ, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाला है जो चैप्टर, तो आप लोग को मैं बता दूं, देखिए अभी एग्ज़ाम बहुत ही सामने है, तो इसलिए मैं थ्योरी पूरा डिटेल से नहीं, मेन पार्ट जो आपका एग्ज़ाम में डायरेक्ट इम्पोर्टेंट है वही लेके आ रहा हूँ। तो देखिए प्रकाश जो चैप्टर है प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स, उसमें से आपका जैसे आपका जो दर्पण है, आप लोग पढ़े होंगे दर्पण। सबसे पहले आपको उसमें पढ़ना पड़ता है दर्पण, उसके बाद पढ़ना पड़ता है आपका लेंस, और फिर दर्पण का आवर्धन, लेंस का आवर्धन। समझ में आया कि नहीं? यानी दर्पण और लेंस दोनों को पढ़ना पड़ता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण डायरेक्ट, ठीक है ना। डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, दर्पण। तो आप लोग एकदम, मैं बता दूँ, एकदम जीरो से पढ़ने वाले हैं एकदम। अगर बोलते हैं ना, दूध पीते हुए बच्चे को भी मैं समझा दूंगा। बस आप लोग ध्यान यहाँ रखिएगा और अपना माइंड खोल के बैठिएगा, ठीक है। ऑप्टिक्स कोई भी बड़ा चैप्टर नहीं है, ये बहुत ही आसानी से आपके दिमागों में मैं घुसा दूंगा। ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दर्पण का प्रकार, दर्पण का प्रकार यानी दर्पण कितना प्रकार का होता है। तो दर्पण दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो। क्या क्या? तो आप लोग को पता होगा। देखिए एक चीज देखे हैं, किसी को बोलेंगे कि बताओ दर्पण दर्पण का प्रकार कितना, बोलेगा दो। एक समतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल। जब गिनेगा तो तीन आ जाएगा, फिर डोका फिर फाड़ देगा, हाँ क्या हो गया। इसलिए आपको मैं बता दूं, अगर आपको पूछ देगा कि दर्पण का कितना प्रकार होता है, तो दर्पण का दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, क्या होता है? समतल दर्पण। और एक होता है गोलीय दर्पण। क्या? गोलीय दर्पण। समझ में आया? अब समझ में आया कि दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो। क्या क्या? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब ये जो गोलीय दर्पण है ना, ये दो प्रकार का होता है। क्या क्या? तो ये होता है उत्तल दर्पण और ये होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। तो जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज हम डायरेक्टली दर्पण से ही स्टार्ट किए हैं। इससे पहले आपको प्रकाश पढ़ना होता था, लेकिन प्रकाश से उतना क्वेश्चन नहीं बनता है, और जो क्वेश्चन बनता है हम इसी में उसको कवर कर देंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? समतल दर्पण। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दर्पण क्या होता है। दर्पण देखिए एक परावर्तक सतह होता है, जिसमें क्या होता है, प्रकाश आता है और टकरा कर प्रकाश क्या हो जाता है, परावर्तन। तो सबसे पहले आपको इसमें ही पढ़ना पड़ेगा प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है? चलिए सबसे पहले हम एक आपका समतल दर्पण लेते हैं। जैसे आप लोग घर में जो आईना यूज होता है वो समतल दर्पण ही होता है। चलिए एक समतल दर्पण लिए, पीछे साइड क्या कर दिए, ये आपका कलई कर दिए यानी कंप्लीट। देखिए इसमें हम अपने से एगो मान लेते हैं, यानी अपने से एगो ऊपर से बीच से रेखा खींच देते हैं। क्या? रेखा खींच देते हैं, और जिसका नाम देते हैं, ये लंब होता है यानी बीचों बीच खींचा गया है, इसीलिए इसका नाम देते हैं अभिलंब। क्या देते हैं? अभिलंब। तो इस रेखा का नाम क्या है? ये क्या रहता है दर्पण में? नहीं, ये हम अपने आप समझने के लिए खींचते हैं। चलिए तो आप हम क्या पढ़ रहे हैं? दर्पण में कौन सा दर्पण पढ़ रहे हैं? फिर से बोलिएगा, समतल दर्पण। समतल दर्पण का नियम देखिए, ये एक साइड में, और ये किसी तरह उभरा नहीं रहता, सीधा एकदम सीधा रहता है, एकदम सीधा रहता है, ठीक है ना। तो अगर ये समतल दर्पण हम ऐसे लेटा दिए हैं, चलिए क्या किए हैं, लेटा दिए हैं, पीछे साइड इसका कलई किया हुआ है, तो आप लोग ये देखिए। तो देखिए इसका क्या क्या नियम बोलता है, यानी समतल दर्पण का क्या क्या नियम है। तो सबसे पहले अगर आपको ये इसमें जानना है, तो देखिए अगर प्रकाश कहीं से भी आ रहा है, सोचिए कि प्रकाश आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यानी ये 45 डिग्री पर आ रहा है। सोचिए कितना डिग्री पे आ रहा है? अगर ये प्रकाश 45 डिग्री पे आ रहा है, यानी यहाँ जब आएगा तो ये शीशा का है, यानी परावर्तक सतह एकदम चिकनी है, तो क्या करेगा, ये प्रकाश को भेज देगा, बोलेगा हे यहाँ मत रहो, हम प्रकाश को क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक भेज देंगे। यानी ये किरण आया, इसको बोलते हैं आपतित कोण, और ये क्या हो गया, किरण इसको परावर्तन कर दिया, तो इसको बोलेंगे परावर्तित कोण, परावर्तन कोण। यानी ये क्या होता है, आया इसको आपतन कोण, जो परावर्तित कर दिया इसको परावर्तन कोण। तो इस समतल दर्पण में होता है
क्या होता है कि इसमें बोला जाता है कि ये आने वाला किरण को बोलता है एंगल आई, और जो भेज देता है इसको बोलते हैं एंगल आर। यानी इसमें क्या होता है, एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये हुआ कि जितना डिग्री से किरण आएगा उतने डिग्री से क्या हो जाएगा, इसका प्रकाश इसको मतलब दर्पण इसको परावर्तन कर देगा, ठीक ना, भेज देगा। सोचिए तो कितना डिग्री से आया, सोचिए कि ये अगर देखिए अगर इतना सोचिए कि यहाँ 35 डिग्री से आया, तो बताओ तल से ये 35 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री में भेज देगा, तल से 35 डिग्री में ही भेज देगा। तो हमको क्या पता चला कि इसका आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर। यानी इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण, और क्या बोलेंगे आपतन कोण को आई से, ये क्या होगा, परावर्तन कोण, परावर्तन को किसमें, आर से। यानी एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी जो आपतन कोण होता है बराबर क्या होता है, परावर्तन के। इतना पता चल गया। चलिए सबसे पहले ये पता चल गया। देखिए सोचिए अगर हम एक चीज़, अगर हम ये वाला फिगर मिटाते हैं, इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो ये वाला मिटा देते हैं। चलिए अगर हम इसको सुला के, नहीं हम ऐसे बना देते हैं। सोचिए ये हम क्या बना दिए, समतल दर्पण, इसके बीच में क्या रहता है, अभिलंब, अभिलंब को हम खींच दिए, ठीक है। ये देखिए प्रकाश अगर अभिलंब में आएगा तो प्रकाश को किधर की ओर भेज देगा, यानी प्रकाश अगर सीधा आ रहा है तो प्रकाश को फिर उसी रास्ते से भेज देगा, क्या कर देगा। तो इसी में तुम आपको पूछेगा, क्या पूछेगा कि बताओ आपतन कोण और परावर्तन कोण कब एक ही रास्ते पे होता है, जब कोण मतलब क्या, अभिलंब, यानी जब कोण जब प्रकाश किसमें, अभिलंब के सीधी ओर जाती है तो क्या होता है, जितना डिग्री में जाएगा अभिलंब के अगर सीधा कोई भी प्रकाश जाएगा तो उसी रास्ते से क्या कर देगा, इसको भेज देगा। समझ में आ गया। तो चलिए अगर ये प्रकाश यहाँ से भेजा तो प्रकाश क्या करे, मतलब दर्पण क्या करेगा, समतल दर्पण इसी रास्ते उसको भेज देगा। यानी तो बताइए जब अभिलंब पे प्रकाश जा रहा है तो आपतन कोण और परावर्तन के कोण के बीच कितना डिग्री का गैप बनता है, ये आपसे पूछ सकता है। क्योंकि जिस कोण से मतलब जिस एंगल से जा रहा है उसी एंगल से घूम के आ रहा है, यानी इसमें कोई भी एंगल का डिफरेंट नहीं हो रहा है। तो इससे आपको ये पता चला कि अगर अभिलंब में प्रकाश जा रहा है और उसी तो अभिलंब में जाएगा तो उस नियम कहता है कि उसी में घूम जाएगा, और जब उसी में घूमेगा तो क्या होगा, इसका कोण का मान दोनों में डिफरेंट 0। चलिए हो गया। अब आपको इसमें पूछेगा कि बताओ प्रतिबिंब कैसे बनता है। क्या पूछेगा, प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं। एक समतल दर्पण है। सोचिए हमेशा याद रखिएगा कि वस्तु को हमेशा बाएं तरफ से ही रखते हैं, हमेशा किस तरफ रखते हैं, बाएं तरफ। हाँ लाइन कट गया था। तो बताइए हमेशा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो वस्तु को किधर रखते हैं, बाएं तरफ। तो देखिए ये को सोचिए, एक छोटुआ है, ये एक छोटुआ है, ये प्रतिबिंब के इधर ये होता है। देखिए परावर्तक सतह किसको बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग आईना देखते हैं जो एकदम चिकनी होता है उसी को परावर्तक सतह बोलते हैं। तो देखिए अगर ये समतल दर्पण है, क्या है, समतल दर्पण, तो अगर ये छोटुआ इस दर्पण से, दर्पण के मुंह के सामने अगर 10 मीटर दूर पर खड़ा है, कितना दूर पर, 10 मीटर, तो बोलेगा कि बताओ अगर समतल दर्पण के पहले मतलब आगे सामने 10 मीटर दूर पर खड़ा है तो बताओ ये कैसा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये कितना दूरी पर बनेगा। तो आपका याद रखिएगा कि जितना दूरी पर समतल दर्पण में क्या होता है, अगर दूरी जितना है उसका प्रतिबिंब भी क्या होगा, उतना ही दूरी पर बनेगा। इसका मतलब एक पहला हम पढ़े थे एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। दूसरा पॉइंट,
अगर वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, u से, और प्रतिबिंब के दूरी को किससे दिखाते हैं, v से। तो देखिए यानी जितना दूरी पर अगर हम खड़ा हैं, कोई छोटुआ खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब भी उतने ही दूरी पर बन रहा है, यानी क्या, u बराबर v। यानी पर जितना दूरी पर वस्तु को रखा गया है, प्रतिबिंब की उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन आपने एक गौर किया, हम जब दूरी बनाए यानी इसका जब प्रतिबिंब बनाए तो प्रतिबिंब किधर बनाए, आगे बनाए कि पीछे बनाए, यानी दर्पण के पीछे। किधर बनाए, दर्पण के पीछे। तो आपसे पूछेगा कि बताओ प्रतिबिंब किधर बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है किधर, दर्पण के पीछे। किधर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और याद रखिएगा, जब भी दर्पण के पीछे अगर प्रतिबिंब बने, जब भी दर्पण के पीछे बने, तो वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। यानी जब भी दर्पण के पीछे बनेगा वो कैसा होगा, आभासी होगा। चाहे दुनिया में कोई भी मिरर हो, दर्पण के पीछे बना तो क्या हो गया, आभासी होगा। और जितना भी आभासी है, आप लोग को याद रखना है, जितना भी आभासी, आभासी को बोलते हैं वर्चुअल, जितना भी आभासी है सब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा। कैसे बनेगा, सीधा। याद रखेंगे। यानी प्रतिबिंब, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब के कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। कैसा बनता है, आभासी। और बताइए सीधा बनता है। अगर आपको उल्टा बोलना है तो उल्टा नहीं बनता है। जैसे हम खड़ा हैं ऐसे, दर्पण यहाँ पर है, तो दर्पण जब आगे लगाएंगे तो मेरा बायां हाथ, जो बायां हाथ है दाहिना तरफ दिखेगा, दायां हाथ जो बायां तरफ दिखेगा। तो ये उल्टा नहीं हुआ। उल्टा मेरे अगर पैर ऊपर रहता है, मुंडी नीचे हो जाता है, उसको उल्टा बोला जाता है। लेकिन बायां दायां में, दायां बायां में दिख रहा है, इसका मतलब इसको भी उल्टा बोलेंगे। लेकिन कैसा उल्टा, इसको बोलेंगे पार्श्व उल्टा। क्या बोलेंगे, पार्श्व उल्टा। यानी ये उल्टा तो बन रहा है, लेकिन कैसा उल्टा, पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा मतलब बायां हाथ दायां तरफ दिखेगा, दायां हाथ बायां तरफ दिखेगा, लेकिन क्या मुंडी नीचे दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसका मतलब कैसे, ये हमेशा आभासी बनेगा और सीधा। तो समतल दर्पण आपको आशा करते समझ में आ गया होगा। फटाफट से रिवीजन करते हैं कि अगर इसमें जितना डिग्री पर आएगा, मतलब जितना डिग्री पर प्रकाश आएगा उतने डिग्री पर क्या हो जाएगा, परावर्तित कर देगा। यानी आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। इसका दूरी भी क्या होता है, बराबर होता है। अगर u जितना है v भी उतना ही होगा। अभी जस्ट क्वेश्चन भी कराएंगे। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे जितना बनता है क्या बोलें, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या बोलें, सीधा। यानी आभासी जितना होगा कैसा होगा, सीधा। आपको उल्टा बोलना है तो कैसा बोलना पड़ेगा, पार्श्व रूप से उल्टा। चलिए इतना हो गया। एक क्वेश्चन करते हैं, आप तुरंत इसका आंसर दीजिएगा फटाफट। चलिए यहीं पर आपका क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें और एक पॉइंट हम आपको बताने भूल गए। चलिए ये लिखिए, इसमें जो होता है स्पीड, स्पीड अगर बोलेगा कि सुनिए यहाँ एक दर्पण रखा हुआ है, समतल दर्पण। समतल दर्पण से इधर कोई लड़की है या लड़का है, इधर से दौड़ रहा है, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो बताइए इसका प्रतिबिंब में चाल कितना प्रतीत होगा, इसका प्रतिबिंब में चाल कितना। तो याद रखिएगा समतल दर्पण में चाल क्या होता है, प्रतिबिंब दुगना, मतलब जो इधर से दिखेगा प्रतिबिंब में उसका चाल दुगना दिखेगा। यानी इधर 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है तो प्रतिबिंब में कितना दिखेगा, 20 मीटर पर सेकेंड में। किसमें, समतल दर्पण में। तो चलिए एक क्वेश्चन बताइए फटाफट, अगर समझ में आ गया होगा तो। एक समतल दर्पण है और इसके पीछे 10 मीटर सामने एक छोटू, कितना, 5 मीटर एक पीछे एक सामने एक छोटू खड़ा हुआ है। तो बताइए इसका और दर्पण, मतलब जहाँ इसका क्या बना है, इसका और इसका प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा, जल्दी बताइए। इसका और दर्पण के, मतलब प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा बताइए। तो देखिए हम क्या बोले, ये जो खड़ा है आपको क्या बोले कि इसका दर्पण के पीछे बनता है, इसका प्रतिबिंब किधर बनता है, यानी यहाँ कहीं बना होगा। इधर से 5 मीटर दूरी, तो इधर से भी इसका दूरी कितना होगा, 5 मीटर। तो बता दीजिए ना, बता दीजिए ना, क्या पूछे हैं, दूरी। यानी इन दोनों का दूरी कितना है, 5 और 5 कितना है, यानी 10 मीटर।
यानी जहाँ पर ये व्यक्ति है और जहाँ इसका प्रतिबिंब है, यानी प्रतिबिंब और उस व्यक्ति के बीच की दूरी कितना है 10। ये बताइए ना। और एक क्वेश्चन बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। एक किरण आया और ये सोचिए 45 डिग्री पर आया आपतन कोण, तो बताइए इसका परावर्तन कोण कितना डिग्री का होगा? बताइए जल्दी, कितना होगा? अभी आपको बताए था ना, एंगल आई ए बराबर एंगल आर, यानी जो आएगा जितना आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण, यानी जितना डिग्री से आया ये अभिलंब से उतना ही डिग्री से घूम के चल जाएगा। कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। तो आशा करते हैं आपका समतल दर्पण का सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए और एक दो पॉइंट हम आपको बता देते हैं ताकि आपका जब गोलीय दर्पण पढ़ाएंगे तो आपका कोई भी प्रॉब्लम ना होगा। तो चलिए आप लोग इस पॉइंट को जानिएगा। देखिए, सबसे पहले हम इधर बनाते हैं। एक होता है प्रतिबिंब, दो प्रकार का बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है? दो। ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कभी भी आपको ये नहीं भूलना। एक होता है वास्तविक, वास्तविक को बोलता है रियल। क्या बोलता है? रियल। और एक होता है वर्चुअल। वर्चुअल इंग्लिश नहीं आता हमको। एक होता है वास्तविक और एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। क्या होता है? आभासी। ठीक है ना? वर्चुअल। ठीक है, एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। तो चलिए कब आप वास्तविक बनता है और कब वर्चुअल बनता है? चलिए देखिए, ये प्रतिबिंब है, समझ में ना? प्रतिबिंब वास्तविक कब बनेगा? जब प्रकाश जिस दिशा से जा रहा है उसी दिशा में जाके, सोचिए कि प्रकाश ऐसे आया और इधर से एक प्रकाश घूम के इसी में टकरा गया तो एक ही दिशा में आया, यानी प्रकाश जब सही में प्रकाश एक, मतलब इधर देखिए, प्रकाश को आपको दिख रहा है कि ये दोनों टकरा रहा है। प्रकाश का कोण मतलब प्रकाश टकरा रहा है, यानी किरण टकरा रहा है। अगर आपको दिख रहा है डायरेक्ट तो वो क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। यानी प्रकाश का किरण, प्रकाश जो होता है, प्रकाश क्या तुमको टकराते हुए दिखे? क्या? टकराते हुए दिखे, टकराते हुए दिखे, डायरेक्ट दिखे, तब क्या बनेगा? वास्तविक। नहीं, इधर देखिए, आभासी कब बनेगा? प्रकाश टकराते हुए प्रतीत जब हो रहा हो, प्रकाश टकराते हुए क्या हो रहा है? प्रतीत जब हो रहा हो, प्रतीत जब हो रहा हो। समझ में आया? तब क्या बन जाएगा? आभासी। चलिए, क्या होगा? आभासी। वास्तविक क्या होता है? वास्तविक का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। वास्तविक का प्रतिबिंब का क्या बनेगा? हमेशा उल्टा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? सीधा। क्या होगा? सीधा। तीसरा पॉइंट आपको बताएं कि जब भी वास्तविक बनेगा वो उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा। और जब भी उल्टा बनेगा तो आपको पता ही होगा ये दर्पण से पीछे बनेगा कि दर्पण से पहले ही बनेगा? दर्पण से पहले ही बनेगा। और ये क्या होगा? दर्पण के बाद बनेगा। तो आप लोग को आशा करते हैं कि इतना याद रहा होगा कि जब भी प्रतिबिंब बनेगा, अगर वास्तविक है तो वास्तविक हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। जो वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब क्या? आभासी है, वो हमेशा क्या बनाएगा? सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। क्या बनाएगा? सीधा प्रतिबिंब। तो चलिए, दर्पण यही समतल दर्पण का यही है। उसके बाद गोलीय दर्पण पढ़ा देंगे। नेक्स्ट वीडियो में सारा कंप्लीट कर देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।